हाय गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। देखो, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं साइड पे प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम, या फिर अगर ड्राइंग ही है आपके पास तो ड्राइंग में भी किस तरीके से समझ सकते हो कि कौन सा प्राइमरी बीम है और कौन सा सेकेंडरी बीम है। ये सारी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा साइट पे ही। साइट का वीडियो है, साइट पे ही एक्सप्लेन कर दूंगा और उसी के थ्रू आप समझ जाओगे कि ड्राइंग में भी कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो अभी बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को सबसे पहली चीज तो सिंपली ऐसे समझो प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम को, कि देखो, प्राइमरी बीम में क्या होता है कि प्राइमरी बीम का दोनों एंड कॉलम से कनेक्टेड रहता है, और ये मैंडेटरी है कि दोनों एंड जब कॉलम से ही कनेक्टेड होगा तभी आपका वो प्राइमरी बीम कहलाएगा। लेकिन सेकेंडरी बीम के केस में क्या होता है कि दोनों एंड में से कोई भी अगर एक एंड अगर कनेक्टेड है कॉलम से, ठीक है, एक एंड कॉलम से कनेक्टेड है और एक एंड बीम से कनेक्टेड है, तो उस केस में हम लोग उसको सेकेंडरी बीम कहते हैं। लेकिन अगर दोनों ही एंड कॉलम से कनेक्टेड नहीं है बल्कि बीम से कनेक्टेड है, ठीक है, तो उस केस में हम उसको सेकेंडरी बीम कहेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी बीम होने का सिर्फ एक ही केस है और सेकेंडरी बीम होने का दो केस है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई भी बीम है जो कि जिसका दोनों एंड कॉलम से कनेक्टेड है तो वो अपना प्राइमरी बीम है। लेकिन अगर कोई भी बीम है जिसका एक एंड कॉलम से कनेक्टेड है और एक एंड बीम से कनेक्टेड है तो वो अपना सेकेंडरी बीम है। या फिर अगर दोनों ही एंड किसी भी बीम का बीम से ही कनेक्टेड है तो उसको भी सेकेंडरी बीम कहेंगे दोस्तों। जैसे ये अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लो, एक ये बीम है जो थ्रू आउट है, कंटिन्यूअस है, इसके नीचे आप देखोगे तो पूरा का पूरा कॉलम है। ठीक है, ये मतलब ये कॉलम से कनेक्टेड है थ्रू आउट ही है। ये हो गया अपना प्राइमरी बीम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंडरी बीम का। देखो, सेकेंडरी बीम आप यहाँ पे देखो, ये एक बीम है जो कि संकेत स्लैब के बगल में है, लेकिन इसके नीचे कहीं पे भी आप देखोगे कॉलम का सपोर्ट नहीं है। ये कनेक्टेड किससे है? बीम टू बीम कनेक्शन है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया सेकेंडरी बीम का। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो दोस्तों, इस केस में क्या है कि एक हमारे पास ऐसा बीम है जिसके एक एंड पे कॉलम का सपोर्ट है और दूसरे एंड पे बीम का सपोर्ट है। तो इस तरीके का जो कनेक्शन रहता है सो उसको भी हम लोग सेकेंडरी बीम कहते हैं। देखो दोस्तों, आप लोग को एक सिंपल सा टिप दे रहा हूँ। अगर मान लो कल को आप लोग से साइट पे कोई भी पूछता है कि प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम कहाँ पे देखने को मिल सकता है बिल्डिंग में, तो आप लोग का सिंपल सा जवाब होना चाहिए कि देखो, प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम तो बहुत सारा रहता है किसी भी बिल्डिंग में। कोई भी बिल्डिंग बात कर लो तो बहुत सारा बीम रहता है जो कि प्राइमरी बीम होता है और सेकेंडरी बीम भी होता है। लेकिन अगर एक सिंपल सा अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, ऐसा बीम देखो बिल्डिंग में जो कि बिल्डिंग के एक कोने से स्टार्ट होता है और दूसरे कोने पे जाके खत्म होता है। वो हो गया आपका प्राइमरी बीम। ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गया दोस्तों। ठीक है, ये ऐसा डेफिनेशन है जिसको कि जो लोग बहुत कम जानते हैं उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए ये इजी रहता है। ठीक है, और अगर पूछे कि सेकेंडरी बीम कौन सा है, सेकेंडरी बीम दिखाओ, तो सेकेंडरी बीम आप दिखाओ संकेत स्लैब के बगल में जो बीम होता है, तो संकेत स्लैब के जो बगल में जो बीम रहता है, जो बीम बीम कनेक्टेड रहता है, ठीक है, वो वाला बीम दिखा दो इनको। सो उससे समझ में आ जाएगा कि अपना सेकेंडरी बीम कौन सा होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था एकदम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम को डिफरेंशिएट करने के लिए। और देखो, अगर रीइंफोर्समेंट की बात करें कि बीम का रीइंफोर्समेंट कैसा दिखता है जो प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम का होता है, तो देखो इसका रीइंफोर्समेंट वैसा ही रहता है जैसा कि आपके ड्राइंग में दिया हुआ रहता है। जो ड्राइंग में दिया हुआ है एज इट इज लगवा दो उसको, और उसके बाद लगाने के बाद आपको खुद ब खुद देख के डिफरेंशिएट कर सकोगे। अगर नहीं तो ड्राइंग में भी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया ना इधर, आप वो ड्राइंग में वही चीज आप जब आप ढूंढोगे तो आपको वो चीज मिल जाएगा। ड्राइंग में वो चीज दिया हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज मैंने आपको बताया होगा वो सारा क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। मैं एक फिर से नया वीडियो बना दूंगा, अगर नहीं तो मैं आपको वहीं पे उसी कमेंट सेक्शन में ही आपको आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए और डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।